नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी के साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज दिल्ली के विजय चौक से आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर जरूरी और ब्रेकिंग न्यूज, हर मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बहराइच से एक खबर, जहां पर बहराइच में भारी बवाल हुआ है, लोगों के बीच में बवाल की एक खबर मिली है। फिलहाल बहराइच में फायरिंग कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के सख्त निर्देश उनके द्वारा दे दिए गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बहराइच में आरोपियों की पहचान कर कड़ी सजा देंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है। गोलीबारी के बीच देखिए जुलूस पर जमकर के पथराव भी हुए। गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है। विसर्जन जुलूस का ये अवसर था जहां पर जमकर के पत्थरबाजी की। पथराव के बीच बदमाशों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। समुदाय विशेष पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा है। पहले बवाल, फिर पत्थरबाजी और फिर गोलीबारी में मौत। हंगामी, बवाल और आगजनी की ये तस्वीरें यूपी के बहराइच से सामने आई है। जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव में ऐसा बवाल मचा कि मामला फायरिंग तक पहुंच गया। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जहां बीच सड़क पर बवाल मचा है। कहीं गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया तो कहीं दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ कई लोग मिलकर एक घर की छत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखाई दे रही है। दरअसल बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और फिर फायरिंग होने लगी। गोलीबारी के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से रेहुआ मंसूर निवासी राम गोपाल मिश्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। जब ये सूचना महाराजगंज बाजार पहुंची तो विसर्जन यात्रा पर रोक लगा दिया गया और आक्रोशित लोगों ने आगजनी और नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि प्रतिमा विसर्जन यात्रा जब विशेष समुदाय के घर के आगे पहुंची तो पथराव शुरू हो गया, जिसमें मूर्ति खंडित हो गई और मौके पर भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और जब गोलीबारी के बाद लोगों ने हंगामा किया तो उन पर ही लाठी चार्ज कर दिया गया। मूर्तियाँ पहुँची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर मामला शांत कराने की कोशिश की। लाठीचार्ज के बाद गुस्साए लोग लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की मांग करते रहे। वहीं पूरे मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बहराइच में माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई की जाए, साथ ही प्रतिमा विसर्जन को जारी रखा जाए। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर भी सीएम योगी ने कहा कि जिनकी भी लापरवाही से ये घटना हुई उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। वहीं रामलीला समिति के अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल ने गोलीबारी के दौरान हुई मौत को जानबूझकर की गई हत्या बताया। फिलहाल पूरे इलाके में कई थानों के पीएसी जवान तैनात कर दिए गए हैं और शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों ने गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों पर एक्शन की मांग की है। अब कल आपको बताएं, बाबा सिद्दीकी का राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिसमें बॉलीवुड से लेकर के पॉलिटिक्स की दुनिया से जुड़े कई हस्तियां शामिल हुए और इस दौरान कई तस्वीरें ऐसी आई जो कि भावुक कर देने वाली हैं। आपको दिखाते हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक हो गए। बाबा सिद्दीकी को मुंबई के मरीन लाइन स्टेशन के सामने मौजूद बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। इससे पहले रविवार शाम सिद्दीकी का जनाजा बांद्रा स्थित उनके आवास मकबा हाइट्स से कब्रिस्तान के लिए निकला। बाबा का जनाजा उठने से पहले घर के बाहर नमाज पढ़ी गई। इस दौरान उनके बेटे जिशान रोते हुए नजर आए। सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां और उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। इससे पहले सलमान खान, उनके फैमिली मेंबर्स और कई अन्य सेलिब्रिटी बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार में कई राजनेता भी शामिल हुए, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और उसने लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस और अनमोल को हैशटैग किया गया है। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर धर्मांतरण, अतिक्रमण और थूक कांड को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी की 2 टूक देवभूमि में धर्मांतरण नहीं चलेगा। और देखिए, इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी इस तरीके के सख्त जो तेवर हैं वो दिखा चुके हैं। लैंड जिहाद और थूक जिहाद नहीं चलेगा। एक बार फिर से उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है। गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। सीएम धामी ने सीधे तौर पर ये बड़ी बात यहां पर कही है। और इससे पहले भी देखिए, मुख्यमंत्री धामी कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं, धर्मांतरण को लेकर, थूक जिहाद को लेकर। ऐसी कई सारी बातें उनके द्वारा दे दी गई हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं। ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवी मुंबई में भीषण अग्निकांड की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर कॉम्प्लेक्स की छत पर भीषण आग लग गई। और देखिए, आग लगने के बाद में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग को बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। तो ये बड़ी खबर मुंबई से, महाराष्ट्र की नवी मुंबई में आग का तांडव देखा गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने किस तरीके से आग बुझाने की तमाम कोशिशें की। घटना में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, जो कि गनीमत की बात है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त नवी मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। फिलहाल आग किन कारणों की वजह से लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसी की जानकारी के लिए तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी साथ साथ में की जा रही है। अब आपको अगली खबर बांदीपुरा से बताने जा रहे हैं, जहां पर दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जी, आग भी ऐसी यहाँ पर लगी कि 1 या 2 नहीं बल्कि 8 से 10 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। मंजर खौफनाक है, भयावह है, दहशत में डाल देने वाला है। आग की ऊंची उठ रही लपटें आसमान छू रही है, जबकि धुएं का उठता गुब्बार आसमान में छाया नजर आ रहा है। आग का मंजर बेहद ही भयंकर और खौफ से भर देने वाला है। पानी के बौछार के बाद भी आग कम होने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ दहशत का माहौल है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग बुझने की बजाय और भयावह होती जा रही है। भयंकर अग्निकांड की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले की है, जहां गुरेज वैली की तुलैल मार्केट में ऐसी आग लगी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक एक दुकान में आग लगी और लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक भयंकर आग ने पूरी मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया।
आग से बचने के लिए लोग अपने घरों और दुकानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान निकालने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के कारण वे इसमें सफल नहीं हो सके। धू-धू कर उठती लपटों को देख दुकानदारों का कलेजा मुंह को आ गया। पहले तो स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू न होते देख दमकल कर्मियों को बुलाया गया। मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक भीषण आग ने करीब 8 से 10 दुकानों को अपनी जद में ले लिया था, जिसके कारण पूरे इलाके में धुएं के गुब्बार फैला दिखाई दे रहा था। आनन फानन में टीम ने आग पर पानी की बौछार शुरू की और स्थानीय लोग भी उनकी मदद करने लगे, जिसे जो मिला वो उसी से पानी डालता नजर आया। कोई बाल्टी से आग पर पानी फेंकता दिखा तो कोई पतीले से। बताया जा रहा है कि जलने वाली ज्यादातर दुकानें लकड़ी की थी, जिसके कारण आग और ज्यादा भयावह हो गई। भयंकर अग्निकांड में दुकानदारों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। जिला प्रशासन ने कहा कि दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। आग बुझाने के काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के निवाड़ी से है, जहां पर मामूली बात बिहार के सीतामढ़ी से आपके सामने रखेंगे, जहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान इतना हंगामा हो गया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जी हाँ, उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। पूरा मामला दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। गली में जोरदार हंगामा है। कोई लाठियां भाज रहा है तो कोई पत्थर बरसा रहा है। गली में भारी भीड़ जमा है। लोगों में आक्रोश का मंजर है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को गौर से देखिए। देखिए कैसे ये लोग छत से लगातार पत्थरों की बारिश कर रहे हैं और नीचे खड़ी भीड़ भी छत पर पत्थर फेंक रही है। वहीं कई लोगों के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। हंगामे की तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी से आई है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। देखिए कैसे ये लोग एक दूसरे की जान लेने पे तुले हैं। दरअसल सीतामढ़ी जिले के बेलसन नगर पंचायत में हंगामा तब शुरू हुआ जब भारी संख्या में लोग माता की मूर्ति विसर्जन के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। तभी जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने छतों से पथराव किया, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इसके बाद दोनों गुटों में भीषण झड़प हो गई और दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। हंगामे की खबर जब पुलिस प्रशासन को पहुंची तो आनन फानन में डीएम रिची पांडे, एसपी मनोज तिवारी समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस तुरंत पथराव करने वालों की खोजबीन में जुट गई, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। इस बीच जुलूस में शामिल लोग उग्र हो गए और पुलिस लोगों को शांत कराने लगी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मामला शांत न होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को तितर-बितर किया। लाठीचार्ज के बाद घाट पर प्रतिमा को छोड़ सभी सदस्य फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया। वही मामले को लेकर पुलिस का बयान सामने आया है, जिसमें अफवाह के बाद तनाव उत्पन्न होने की बात कही गई। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। ड्रोन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि पूरे इलाके में अभी स्थिति नियंत्रण में है और मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखे। फिलहाल पूरे मामले की तस्वीरों के आधार पर जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस की मुठभेड़ हुई है और एक आरोपी के पैर में गोली लगी। आपको बता दें, यह आरोपी रेप के केस में था और इसी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को दबोच लिया है। जहाँ यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर से पुलिस मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में रेप के आरोपी को गोली लग गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची से हैवानियत की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से भाग गया। पीड़ित बच्ची के परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तो मुठभेड़ में रेप के आरोपी को गोली लग गई है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। 5 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप इस व्यक्ति के ऊपर और फिलहाल पुलिस ने इसको दबोच लिया है।
थाना इंदिरापुरम पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि इस घटना का आरोपी प्रहलादगढ़ी चौकी अंतर्गत नगर निगम पार्क में बैठा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल एक टीम रवाना होती है और पार्क में जैसे ही उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, पहले से ही उसके पास अपने पास रखे हुए तमंचे से आरोपी ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। तत्काल उसको हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार कराया गया। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के को लेकर के अब जबरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। जो विपक्ष के नेता हैं वो इस हत्या को लेकर के एकनाथ शिंदे पर करारा हमला बोल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक तरफ ये कह रहे हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हत्याकांड की, वो इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। डिटेल में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भले ही बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक हो गए, लेकिन उनकी हत्या पर सियासी पारा गर्म है। विपक्ष महाराज सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक पूर्व मंत्री को धमकी मिल रही थी, फिर भी सरकार ने क्यों गंभीरता नहीं दिखाई। बाबा सिद्दीकी कोई साधारण इंसान नहीं थे। पॉलिटिक्स हो या फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह उनकी धमक थी। बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन हमलावरों के आगे वाई श्रेणी की सिक्योरिटी भी फेल हो गई और भाड़े के 3 शार्प शूटरों ने गोली मारकर बाबा की हत्या कर दी। जरा सोचिए आम लोगों का क्या होगा। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे। पहले 3 आरोपों की बात सामने आई थी। पुणे में तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें जांच में जुटी है। 6 राज्यों में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में जांच चल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शिंदे सरकार गिरती नजर आ रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रही है, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। कई लोगों को जो धमकियां मिल रही हैं, उनके सुरक्षा का भी सवाल है। वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं, उनको सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी। सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनकी ही सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। हम सब लोग जो है मुंबई पुलिस ये स्कॉटलैंड पुलिस के बराबर उनकी हमेशा जो है कंपैरिजन करते हैं कि इतने बड़े सशक्त दल है हमारा। मगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जब उसको धमकियाँ आई, थ्रेट आई थी और इसके लिए उसको वाई सिक्योरिटी भी दे दी गई थी। ठीक है, सिक्योरिटी सिर्फ देने से काम नहीं होता। जब थ्रेट आई है तो कहाँ से आई है, क्यों आई है और उसको निपटना जो है ये भी तो पुलिस का काम है। जो जिस ढंग से जो है ये 2 हत्याएं हुई है, उसे हम सब लोग जो है बड़े ऐसा लग रहा है कि भाई मुंबई पुलिस का जो है करिश्मा क्या हो रहा है इसका। और मजगाम में जो हो गया है हमारा तालुका प्रमुख, उसको तो 26 वार सर के 2 टुकड़े हैं, गला जो है उसको काट दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये 2 आदमी पकड़े न 3 आदमी पकड़े, ये तो सिर्फ जो है ये 50,000 रुपए देकर जो है और पिस्तौल देके जो है
काम करने वाले जो बच्चे लोग हैं, इसके पीछे का ब्रेन और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, काहे के लिए दिया था, उसको ढूंढना ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का जो है ये इम्तिहान है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मुंबई से लेकर बिहार तक हड़कंप मचा हुआ है। जहां मुंबई में उनके चाहने वाले गम में हैं, तो वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या से उनके पैतृक गांव बिहार के गोपालगंज जिले के मांझागढ़ में शोक की लहर है। हम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसकी जो है सच्चाई से जो है इसकी इंक्वायरी हो और जो मुजरिम है उनको सजा मिले, और ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, चूंकि वो गरीब के लिए इतना काम करते थे और बहुत साफ दिल के इंसान थे। वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनका एक साफ सुथरा छवि रहा है, किसी तरह का उनका ये नहीं रहा है ना। ऐसे इंसान को इस तरह से वाई सिक्योरिटी में हो जाना कहीं ना कहीं जो है सिस्टम की फेलियर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सिद्दीकी की हत्या की सुपारी किसने दी और कौन मास्टरमाइंड है। अब वो देखिए, जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते। अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है, जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज अगर उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है, तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा, सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। बाबा सिद्दीकी बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई पहुंचे थे और देखते ही देखते उन्होंने बड़ी मुकाम हासिल कर ली थी। सत्ता से लेकर बॉलीवुड सितारों के बीच उनकी अच्छी पैठ थी, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई उसे देख आज हर कोई हैरान है। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपियों को लेकर लगातार पुलिस अलग अलग बातें कह रही थी और अब ये जानकारी मिली है कि कुल 6 आरोपी इस पूरे हत्याकांड के पीछे थे। और इससे पहले भी पुलिस ने स्पष्ट किया था कि 3 से ज्यादा आरोपी इस हत्याकांड के पीछे हो सकते हैं। उनके नाम भी सामने आए, जिसमें गुरमैल, शिव कुमार, धर्मराज कश्यप, जिशान अख्तर और प्रवीण शुभम शामिल है। गुरमैल, धर्मराज और प्रवीण की बात करें तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों के लिए मुंबई पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुंबई पुलिस की टीम जल्द से जल्द इन बचे हुए अपराधियों तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश में है। तो देखिए, एक तरफ जहां पूरे हत्याकांड के ऊपर, बाबा सिद्दीकी के हत्या के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी के बीच में इस हत्याकांड को अंजाम देने में ये सभी आरोपी कैसे सफल हो जाते हैं, उस बीच में फिलहाल पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तमाम प्रयास कर रही हैं और आगे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और बाबा सिद्दीकी में लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर चौथे आरोपी की भी शिनाख्त जो है वो कर ली गई है और उसी के फिराक में पुलिस की टीम की जल्द से जल्द इसे चौथे आरोपी, जिसका नाम मोहम्मद जिशान अख्तर है, वारदात के बाद से जिशान फरार है। जिशान की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। 7 जून को जेल से बाहर जिशान आया था, पटियाला जेल से बाहर आया था जिशान। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में लगातार वो था और लॉरेंस कनेक्शन की जांच पड़ताल फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। बेहद गंभीर ये मामला और इस हत्याकांड को लेकर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका देने वाले खुलासे हैं। फिलहाल लॉरेंस गैंग का जब से नाम सामने आया, उस एंगल से पुलिस डिटेल्स के साथ में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लेटेस्ट अपडेट, चौथे आरोपी की भी शिनाख्त कर ली गई है और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को पकड़ा जाए और सारी जानकारी जुटाई जाए। तो देखिए, लगातार पल पल की अपडेट इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। 6 आरोपियों के नाम अभी सामने आए हैं। शुरुआती जानकारी में 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं और फिलहाल 6 आरोपियों की जानकारी पुलिस ने दी है और अब ये कहा जा रहा है कि और भी लोगों को जांच पड़ताल के लिए बुलाया जा सकता है। और देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों शूटर्स को निर्देश दे रहा था जिशान, ये जानकारी मिली है और इसीलिए सोर्सेस के हवाले से खबर है कि जिशान को ढूंढने के लिए फिलहाल पुलिस लगातार तमाम प्रयास करी, क्योंकि जिशान ही इन सभी को ट्रेन कर रहा था, ये जानकारी है। और जिशान ने ही किराए का कमरा भी अरेंज करवाया था इन सभी को। लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी मुहैया जिशान ने ही करवाई थी। पटियाला जेल में बंद था जिशान अख्तर, जो कि 7 जून को जेल से बाहर आया था। जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आ गया था जिशान। आरोपी जिशान अख्तर की जो उम्र है वो महज 21 साल बताई जा रही है।
देखिए, महज 21 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने इन लोगों को न केवल ट्रेन किया बल्कि इनको निर्देश दिए। 7 जून को ये जेल से बाहर आता है। एक बड़ा बैकग्राउंड इसका अपराधों का रहा और उसी को लेकर फिलहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल के लिए इसको ढूंढ रही है और जांच पड़ताल की जाएगी पुलिस के द्वारा।